जय गुरुदेव। मेरा नाम मीनाक्षी है और ये मेरे मम्मी जी हैं। इनका नाम है मिसिस रेखा गौतम और हम युवा संगत पंजाब से बिलोंग करते हैं। एक्चुअल में हम हिमाचल से हैं, लेकिन शुरुआत से ही हम हिमाचल से लुधियाना आ गए थे और फिर लुधियाना से हमें बाबा जी के बारे में पता लगा और यहीं से हमने संगत के साथ मथुरा जाना शुरू किया। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है जिसमें हम बताएंगे कि हम मथुरा से कैसे जुड़े हैं और मथुरा से हमें क्या क्या सीखने को मिला है और हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है और मथुरा में ऐसा क्या है जो हम बहुत ही श्रद्धा से वहाँ पे जाते हैं। हम साल में कम से कम 3 से 4 बार वहाँ पे जाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आपको हमारे मम्मी जी से पता लगेगा। तो मैं इनसे क्वेश्चन करूँगी और मेरे पास कोई क्वेश्चन लिखे हुए नहीं है और ये एक इंस्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसके बारे में ना मम्मी जी को पता है ना मुझे पता है। तो ये हमने जस्ट एक ऐसे ही स्टार्ट किया है बिकॉज़ ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो मथुरा जाते हैं या कईयों को उसके बारे में पता नहीं होता है कि वहाँ पे हमें क्यों जाना चाहिए, ऐसा वहाँ पे अलग क्या है। ऐसे तो बहुत सारे आश्रम खुले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक नया क्या है इसमें, ऐसा बहुत से कम लोगों को पता है। और बहुत से लोग ऐसे डाउट में रह जाते हैं कि अगर हमने चूज़ करना है कि हमें कहाँ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। देखो, 2 चीज़ें होती है, एक तो होती है संसारिक, एक होती है आध्यात्मिक। आपको संसारिक चीज़ें तो बहुत सारा ज़्यादा मिल जाएंगी यहाँ पे कि हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए, हमें यहाँ पे ये काम लग जाए तो हम आपके पास आएंगे। लोग सभी अपने बहुत ही मतलबी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी पूजा करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं कि हमें पूजा करनी है, वो इसलिए करते हैं कि हमारी अगर ये मनोकामना पूरी हो गई तो हम उसे मानना शुरू कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम वहाँ पे क्यों जुड़े हैं, वहाँ पे ऐसा क्या है, उसके बारे में हम धीरे धीरे आपसे सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल पे। एक्चुअली ये चैनल इनका ही है और यही इसमें प्रार्थनाएं डालते रहते हैं। तो ये पहली बार है कि हम फेस टू फेस इस वीडियो के थ्रू आपके सामने आ रहे हैं। और मैंने कल ही एक कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि आप इस चैनल पे सबसे ज़्यादा क्या देखना पसंद करते हैं या करना चाहेंगे, प्रार्थनाएं सुनना पसंद करना चाहेंगे या तो फिर आप आपस में हुई वार्तालाप को और अपने हमारे एक्सपीरियंस को सुनना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो से। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ और आप, हाँ, अपने कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ से हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आप क्या क्या देखना चाहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने वही चीज़ें लेकर आएंगे और वो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो मम्मी जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ अब। क्या इन सब के बिहाफ पे सारी ऑडियंस हो, हमारी जो ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहती हो, तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने सबसे पहले बाबा जी के बारे में कहाँ से सुना और आपने किस तरह से ये सोचा कि मैं मथुरा जाऊंगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सबसे पहले हम 95 की बात है और कंपनी में काम करते थे आपके पापा। तो उनके साथ ये काम करने वाले मास्टर जो थे, दोनों लोग जैसे बातचीत चली कि ऐसे उनके कमरे में गए तो कमरे में एक फ़ोटो लगा हुआ था। आजेपाल भाई साहब, उनके कमरे में फ़ोटो लगा हुआ था। तो आपके पापा ने उनसे पूछा कि ये कौन है, कैसे हैं। तो बताया कि ऐसे ऐसे मथुरा में बाबा जी हैं और ऐसे रास्ता देते हैं, ऐसे नामदान देते हैं और बहुत बड़ी शक्ति है। तो नामदान लेने के लिए आप लोग भी चलना। और उन्होंने भी उस टाइम नामदान खुद नहीं लिया हुआ था, जबकि उनकी घरवाली जो थी तो उन्होंने ना रास्ता लिया हुआ था, लेकिन अपने आप उन्होंने भी नहीं लिया था। तो कहे कि चलना। ऐसी बातें पहले चल रही थी, लेकिन ऐसी स्थिति बन गई हमारी कि वो बात चलने के बाद कुछ महीने बाद ही ऐसी स्थिति बन गई कि आप होने वाले थे और डॉक्टरों ने सब तरफ ऑपरेशन बताया। जो सच्चाई है, सब तरफ ऑपरेशन बताया। उस टाइम 18,000 बता रहे थे कि ऑपरेशन का खर्चा होगा और हमारी स्थिति भी वैसी नहीं थी।
तो अब हम लोगों को तो बताते हैं कि परीक्षा करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम ये काम किया है। उस टाइम ऐसा हुआ कि उस स्थिति में हम लोगों ने, मैंने को तो इतनी जानकारी नहीं थी कि, लेकिन आपके पापा ने यही कहा कि हम भी नामदान लेंगे अगर ऐसा ना हो, यानी कि ऑपरेशन ना करना पड़े। और 95 की ये बात है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने मथुरा में गए हुए थे तो उन्होंने वहाँ से प्रसाद लाया था, और प्रसाद हम लोगों को दे दिया नामदान से पहले ही। उन्होंने, शाकाहारी हम थे, मैं खुद शाकाहारी शुरू से थी, बचपन से ही। तो वो प्रसाद लेकर के उन्होंने बोला कि आपने जब भी चेकअप करवाने जाना तो ये प्रसाद के दाने खा करके जाना, 2 दाने जरूर लें। तो हमने भी श्रद्धा, विश्वास, भरोसे के साथ उस काम को किया, और जब भी जाना तो 2 दाने प्रसाद के खाने। और इतना विश्वास किया कि 4 रजिस्टर जो थे वो भी मैंने जय गुरुदेव नाम के लिख कर भरे उन दिनों में। जय गुरुदेव लिख करके 4 रजिस्टर, काफ़ी बड़ी मात्रा में, मोटे बढ़िया, मतलब उनको विश्वास के साथ कि प्रभु का नाम है, उस तरह से लिख के वो भी भरे। और बाद में ऐसी दया मौज हुई कि ऑपरेशन की ज़रूरत लास्ट टाइम में बिल्कुल पड़ी नहीं, और डॉक्टर भी उस चीज़ से हैरान थे कि एकदम कैसे मोमेंट हो गया और ये टल गया ऑपरेशन हमारा। तो हमने तो, एक्चुअल में मैं उल्टी थी, हाँ उल्टे थे, तब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़नी थी। फिर जब जैसे प्रसाद लिया और उसके बाद उन्होंने फिर से धीरे रीचेक धीरे करा, धीरे, हाँ लास्ट तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के बोला टाइम कि में मतलब ये स्थिति 9th बदली। मंथ में ये बहुत इम्पॉसिबल, रेयर केसेस होते हैं, ये 100 में से 1% ऐसा चांसेस होता है कि 9th मंथ में बेबी पोजीशन चेंज कर ले। अरे ऑपरेशन थिएटर में भी पूरी तैयारी थी। 9th मंथ ही हाँ, होता है वो ना, होने वो के तो लास्ट लास्ट मंथ में, में। लास्ट अल्ट्रासाउंड जो था वो उन्होंने एक बारी जब किया तो वो सही आ गया, तो बोले कि हमको भरोसा नहीं हो रहा, दोबारा कराओ। दोबारा करवाने के लिए जो टाइम था अल्ट्रासाउंड करने वाले का, उसका भी पूरा हो गया था। तो उन्होंने जब दोबारा उस टेस्ट को दोबारा किया अल्ट्रासाउंड, तो अर्जेंट लिख करके जब डॉक्टरों ने दिया और उसमें भी वो चीज़ आई, तो हमारा वहाँ से जुड़ने का एक कारण आप ही हो। उस टाइम से हम लोगों ने फिर जाने का निश्चय तो किया ही था कि हम नामदान लेंगे। पहला जो लक्ष्य था वो वहीं से मुड़ा था सारा। तो दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले हम मथुरा गए थे, तो आपका वहाँ पे जाकर क्या एक्सपीरियंस रहा? वहाँ पे कितने लोग आते थे, कितनी भीड़ होती थी, और बाबा जय गुरुदेव जी किस तरह से नामदान दिया करते थे, किस तरह से संगत चलती थी, कैसे जाते थे यहाँ से? पहली बारी जब हम गए तो वो जिनसे हम मिले थे वो इटावा के ही थे। फैजाबाद उनकी शादी हुई थी जैसे, तो वो यानी कि खुद जो थे मास्टर भाई साहब, वो भी इटावा के उधर के ही थे। इटावा से ही उनकी मतलब शादी हुई थी, वहाँ की थी वो बहन भी। और हम लोग पंजाब का हमको नहीं था उस टाइम पता, 95 की बात है। पता का मतलब संगत से कोई जोड़ नहीं था हमारा इधर। तो हम लोग इटावा में ही रुके थे पहली बारी जाकर के, 1-2 बारी हम इटावा में ही रुके थे। इटावा यूपी में ही पड़ता है। हाँ, और फिर हम टंकी के पास हमारा वहाँ रुके हम लोग, 2-3 प्रोग्राम उधर किए। वहाँ पे उसके भीड़ बाद कितनी आई थी उस भीड़ टाइम? बहुत थी, बहुत ज़्यादा उन दिनों नहीं थी, लेकिन बाबा जी ने जब नामदान दिया तो वो दिन आज तक नहीं भूलता कि मंच पर स्वामी जी जब चढ़े और रास्ता दिया तो थोड़े लोग होते थे। आज जो ग्राउंड है, सत्संग मैदान है, वो वहाँ एक बीच में पेड़ होता था, वहीं मंच लगा था। वो दूसरा तीसरा गेट के अंदर को पड़ेगा, इतनी दूरी थी, बीच में था। और मतलब बहुत भीड़ होती थी तब भी? हाँ भीड़ होती थी, लेकिन जब नामदान मिला था उस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं आई थी, जानवर की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो वहाँ पे एक जो नामदान होता है वो बहुत ही गोपनीय चीज़ रखी जाती है, मतलब उसे बहुत गुप्त रखा जाता है। कोई लिमिटेड ही लोग होते हैं जो एक बंद कमरे में नामदान दिया जाता है, ताकि सभी जो नहीं सुनना चाहते हैं, जो नहीं लेना चाहते हैं, उनको ना मिले। लेकिन मथुरा में क्या, कैसे नामदान मिलता है? मथुरा में नामदान मंच से, खुले मैदान, यानी कि खुले मंच से नामदान होता है। लाउड स्पीकर लगते और हैं? लाउड स्पीकर हर जगह, टेंटों में हर तरफ लगते हैं। 12-13 किलोमीटर का जो आश्रम का स्थान है, सब तरफ टेंट लगते हैं, और सब में आवाज़ पूरी तरह से क्लियर, क्योंकि मैदान में उतनी जगह नहीं होती सारी संगत उसमें बैठ सके, इतनी भीड़ वहाँ आती है। वहाँ पे और कहाँ कहाँ से संगतें आती हैं? पूरे भारत से आती है, बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। पूरे भारत आपको
एक भारत का स्वरूप वहाँ मिलता है देखने को। और अगर हमारी ऑडियंस में से कोई मथुरा जाना चाहे तो कब कब मेला लगता है, कब कब वहाँ पे सत्संग और नामदान मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? ये तो गुरु महाराज की दया से वहाँ साल के 4 कार्यक्रम। एक आपका दिसंबर का अगहन सुदी 10वीं दादा गुरु जी का भंडारा। दादा गुरु जी कौन थे? दादा गुरु जी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के गुरु। अच्छा, उनके उनका जो नाम योग साधना मंदिर है उनमें उन्हीं का स्वरूप रखा गया है। और इस पे भी हम आएंगे अभी कि मंदिर में क्या क्या है। और पर पहले दूसरा भंडारा दूसरा मार्च में होली, और तीसरा जो है मई में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का भंडारा होता है। और फिर जुलाई में गुरु पूर्णिमा होती है। और फिर 4 का दिसंबर, हाँ, चार साल के 4 का। ठीक है। और जो हमारा मथुरा में मंदिर बना हुआ है वो मंदिर किसने बनवाया था? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उनकी नींव रखी और दादा गुरु जी की याद में, हाँ, याद में उनकी मूर्ति को, उनके स्वरूप को वहाँ रखा गया। लेकिन बाबा जी ने उसके बारे में कहा कि ये जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है, अपनी बुराई चढ़ाओ और एक संसारिक मनोकामना पूर्ण करने वाला। और इस मंदिर के बारे में तो बाबा जी ने इतना कहा कि इसकी परिक्रमा अगर कर लिए तो 84 कोसीय यात्रा का जो लाभ मिलता है उससे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। और ऐसे भी वहाँ जाने वाले लोगों के लिए ये मंदिर ऐसे भी 84 कोसीय यात्रा में आता है। लेकिन संत महापुरुष ने जो वचन कह दिए कि 84 कोसीय यात्रा का से ज़्यादा लाभ इसमें मिलेगा, तो ये परिक्रमा इतनी फलदायक है, लाभदायक है। और जीता जागता देवता वहाँ बरकत बांट रहा है। तो अपनी बुराई चढ़ा करके और अपनी संसारी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। ऐसा वरदानी वो मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि ऐसे बहुत से मंदिर होते हैं, बहुत से धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ पे चढ़ावा चढ़ता है, पैसे चढ़ते हैं, लोग अपनी श्रद्धा से जो भी देते हैं वो वहाँ पे गोलक लगे होते हैं, देते हैं। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता है कि यहाँ पर पैसे ना चढ़ाएं। तो वहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि मैं आपको दिखा भी दूँगी यहाँ पे वीडियो में, अगर कहीं मुझे फ़ोटो मिलेगा तो वहाँ पे स्पेशल एक बहुत बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति मांसाहार करता है, जो भी शराब जैसे कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन करता है, वो वहाँ पे कोई भी 1 रुपया तक ना चढ़ाए। ये विनती की जाती है क्योंकि वहाँ हमेशा ये कहा जाता है कि शुद्ध आहार रखना चाहिए। तो जो भी मांसाहार का सेवन करता है या नशीले पदार्थों का सेवन करता है, वहाँ पे 1 रुपये भी चढ़ने मतलब उनकी सेवा नहीं दे सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी इस बात लाइन है। को लिखा है कि जो शाकाहारी नहीं है वो इसमें गुल्लक में सेवा ना डाले, अगर डाल दिया तो नुकसान होगा। अब इसका मतलब ये नहीं, महापुरुषों का संकेत है कि अपना संकल्प कर लीजिए कि आगे से हम इस काम को नहीं करेंगे, और वादा करके अपना आप सेवा भी डाल सकते हैं। और गुनाहों की माफ़ी देने के लिए वो देवता वही 24 घंटे बरकत बांट रहा है, दया दे रहा है। ऐसा वरदानी मंदिर। और एक और बात बताएं, जैसे वहाँ पे जाते हैं, सेवा करते हैं और लंगर लगता है, तो वो लंगर हर संगत लगाती है, तो वो कितने समय के लिए होता है? और मान लो अगर कोई नया आदमी वहाँ पे जा रहा है, नया सत्संगी बनने के लिए, सत्संग लेने के लिए, नामदान सुनने लेने के लिए, या वहाँ माहौल देखने के लिए कोई जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ लुधियाना या पंजाब संगत से आपकी क्या व्यवस्था है? जो भी जाना चाहे वो अपने प्रेम प्यार के साथ साथ में चले, गाड़ी की व्यवस्था की जाती है। और वहाँ जा कर के आपको जो चाहिए उस तरह से सुविधा, रहने की, खाने की, रहने की, आप घूमने का भी इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन आपके रुकने के लिए ठिकाना और खाने पीने की व्यवस्था, यानी कि शरीर के लिए जो सुविधा चाहिए वहाँ संपूर्ण रूप से मिलती है। और उसके लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? वहाँ कोई पैसा नहीं लगता, वो निःशुल्क महाराज जी की तरफ से व्यवस्था है। उसमें कोई कुछ नहीं किसी से ले जाता, लेकिन श्रद्धा से लोग अपने आप उसमें डालते हैं, और लोगों की श्रद्धा के हिसाब से वो संस्था हर तरह से आगे चल रही है। और अगर मान लीजिए कि कोई जाना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो कैसे जाए? ऐसे लोगों के लिए भी संगत तैयार होती है, लेके चलते हैं। देखो, एक बार उसके पास नहीं है, फिर जब जाएगा देखेंगे और
तो आदमी अपने आप सोचता है कोई भी क्योंकि ये प्रभु ने बनाया है शरीर, उसके अंदर वो चीज़ है कि मुझे कैसे करना चाहिए, कुछ डालना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन बाबा जी ने कहा कि बच्चा एक बारी आप लोगों को पहुंचा दो, यहाँ एक बारी ले आओ, उसके बाद गुरु महाराज अपने आप कार्य करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास कोई पैसे नहीं हैं, अगर नहीं जा सकते हैं, तो संगत के लोग ही आपस में मिलकर सेवा डालते हैं, और जो लोग पैसे नहीं दे सकते उनकी सेवा भी वो खुद ही करते हैं, और उन्हें यहाँ से फ्री में गाड़ी में लेके जाते हैं और दर्शन करवाते हैं, और वैसे ही उनको वापस यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ से हर साल 4 बार गाड़ी जाती है, जो कि 7 दिनों का एक प्रोग्राम होता है। तो एक प्रोग्राम के लिए, दूसरे प्रोग्राम के लिए, हर प्रोग्राम के लिए गाड़ी जाएगी। तो जिसमें जो लोग जा सकते हैं, जो पैसे दे सकते हैं अपनी, कोई, अब आप देख लीजिए कि यहाँ लुधियाना पंजाब से लेकर मथुरा तक का कितना डिस्टेंस होता है, तब भी हमारी सेवा बहुत ही नॉर्मल, 500 रुपये किराया आना है। जाना है। 500 रुपये में आप जा भी सकते हैं और वापस आ भी सकते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा प्राइस, जो कॉस्ट पड़ेगी आपको यहाँ से वहाँ जाने के लिए। और अगर आपके पास वो 500 रुपये भी नहीं है, तो हमारी संगत के, जो युवा संगत के जो भी हमारे लोग हैं, वो आपस में सेवा बांट के वो आपको वहाँ पे गाड़ी में लेके भी जाएंगे और लेके भी आएंगे, और आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके पास श्रद्धा से आप 10, 20, 50 जो भी देना चाहते हैं, आप वो दे सकते हैं। तो अगली बात मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे हर जगह का अपना एक होता है। जैसे मान लो कहीं श्री कृष्ण, श्री राधा, राधा कृष्ण, श्री राम, वैसे सभी भगवान अपने अपनी जगह पे आदरणीय, सभी सभी की हम पूजा करते हैं। तो क्या बाबा जी के पास जाने के बाद हमसे ये सभी देवी देवता छूट जाएंगे? गुरु महाराज जो रास्ता बताते हैं उसमें किसी को छुड़ाया नहीं जाता। पहली सीढ़ी देवी देवताओं की, और गुरु महाराज ने तो इतना, आपके ग्रंथ भी यही बताते हैं कि देवी देवता जब सब प्रसन्न होते हैं तभी संत महापुरुष का दर्शन होता है, तभी उनकी दया से दर्शन मिलता है। और ये शरीर मिलने पर, ये शरीर आखिर मिला किस लिए? 3 ही प्रश्न है कि किस लिए मिला, और इसको छोड़ने के बाद कहाँ जाना है, और आए हम किस लिए थे। तो तीनों प्रश्न का उत्तर सबको सत्संग में मिलता है, और महापुरुष के सत्संग में मिलेगा। और ये जीवात्मा के लिए सारी कहानी, और महापुरुष से मिलना इसलिए क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं, गुरु बहुत ज़रूरी है। और गुरु मथुरा में जो जो जीवात्मा के लिए काम है वो हो रहा, वो रास्ता बांटा जा रहा, वो दया वहाँ मिलती है, उसका संकेत हर प्रोग्राम में दिया जाता है। वो नामदान भी बांटा जाता है, और दया मोह से सारा समझाया जाता है। और संपूर्ण सत्संग सुनने पर आपको खुद उसका अनुभव हो जाएगा कि कौन चीज़ हमको लेनी चाहिए, कहाँ से ग्रहण करना चाहिए। उसमें दबाव नहीं दिया जाता, ना बोला जाता। बाबा जी मंच से नामदान देते थे तो यही कहते थे कि बच्चा जो लेना चाहेगा उसी की झोली में जाएगा, उसी को मिलेगा, क्योंकि ये अंतर से जो ग्रहण करता है उसी को मिलता है। महात्मा तो बीज डाल देते हैं, बीज डालने के बाद वो समय के अनुसार अपने आप पैदा होगा, अपने आप उसका अंकुरित होगा। ये महात्माओं की दया है। और ये मथुरा के में चलने के लिए सबसे विनती प्रार्थना है कि आप सभी प्रेम प्यार के साथ चलें, और संत दरस में ज़रूर जाना चाहिए। ममता अभिमान को त्याग करके उस मालिक का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर बड़े भाग्य से मिला। ये धर्म ग्रंथ सारे बताते हैं। आपको सभी से विनती है कि आप ज़रूर पहुँचें, और वहाँ की सुविधा असुविधा को, किसी चीज़ को ना देख करके, वहाँ हर तरह से संभव है, सब कुछ मिलता है, लेकिन जो आप पाने जा रहे हो वो इन सुविधाओं के आगे मतलब उसका मूल्य नहीं है। और मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोगों को डाउट भी हुआ, कुछ नए लोग देखेंगे, वो बोलेंगे, जैसे आपने स्टार्टिंग करी कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, तो क्या जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज जी का है, या फिर वो अपने नाम को बोलते हैं कि मेरा नाम प्रभु का है, कि क्या है ये? जय गुरुदेव नाम अगर ऐसे समझना हो तो ऐसे तो जय जय का मतलब आदर के लिए लगा दिया, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण आप लगाते ही हो, ऐसे जय आदर के लिए हो गया। बीच में आपके गुरु आ गए और देव देवता के समान, तो जय गुरुदेव नाम ऐसे तो मतलब ऐसे हो गया इसका। लेकिन बाबा जी ने कहा था कि बच्चा, यानी कि गुरु ही गुरु, और जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने इसको सिद्ध किया हुआ है। गुरु सिद्ध किया हुआ महाराज है जी का नाम क्या है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, जिन्होंने रामायण लिखी, हम अपने गुरु महाराज का नाम नहीं लेते। जैसे अपने
ये भारत की सभ्यता अपने हम माता पिता का भी उस तरह से एक वो करते हैं, इसी तरह से अपने गुरु का नाम नहीं लेते। तो रामायण के रचयिता जो हैं वही नाम बाबा जी का है, उनके माता पिता जी ने रखा था। लेकिन जैसे आलू बेचने वाले के लिए आलू बेचने वाला बोलते हैं, दूध वाले के लिए दूध वाला बोलते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, इसलिए मुझे जय गुरुदेव बोलते हैं। जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, उस कुल मालिक का है, उसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सिद्ध किया हुआ है, ये सिद्ध किया हुआ नाम है। लेकिन जब पुकारा जाता है तो मैं मिलूँगा, तो गुरु महाराज और उसमें कोई अंतर नहीं रहता, ये सिद्ध किए। जो जैसे गुरु महाराज जी कई बार ऐसा भी बोलते थे कि राधा स्वामी नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। तो राधा स्वामी और बाबा जय गुरुदेव जी आपस में किस तरह से मिले हुए हैं, राधा किस स्वामी तरह से जो रिलेटेड संस्था है? है, राधा स्वामी से ही गुरु महाराज ने ये रास्ता मिला था। लेकिन गुरु महाराज ने जब इसकी कमाई की तो ये चीज़ की कि मैं आपको जय गुरुदेव नाम से बुलाऊंगा, यानी कि सिद्ध किया उन्होंने इस चीज़ को कि मैं जय गुरुदेव बोलूँगा तो आप दया करना। तो ये नहीं, गुरु महाराज को उन्होंने प्रसन्न खुश जैसे किया तो इस नाम को इधर को, और ये राधा स्वामी नाम, राधा स्वामी राधा मने जीवात्मा के लिए हो गया, स्वामी मने मालिक। तो ये नाम ऐसे समय समय के नाम जगह, और ऐसे ही ये जय गुरुदेव नाम बाबा जी ने मैं जगाया। थोड़ा सा, तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस देखनी है और अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम नई वीडियो लेके आएँ आपके लिए और उसमें हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करें। और अगर कोई कहाँ से देख रहा होगा, जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं, सब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देखा जा रहा है। और इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, और आपके जितने कमेंट्स आएंगे, आप जितना इसे शेयर करेंगे, जितना आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतनी ही हमारे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारी मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो हम अभी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय गुरु।